हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और ईयू के संबंध में जो ट्रेड हुई है उसके बारे में, किस तरह ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और इस वीक क्या क्या हमारे साथ बदलने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम लोग ये सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के साथ जो हमारा व्यापार है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इस गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा भारत के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं, जिसके कारण ये जो है हमारा गणतंत्र दिवस उसमें 4 चांद लग गए हैं। साथ ही इस साल हमारा भारत जो है वो अपना 77वां गणतंत्र दिवस जो है वो मना रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम जैसे आतंकवादी घटनाओं के बाद में मनाया जा रहा है। वास्तविक तौर पर इसे बहुत ही ज़्यादा ऐसा तैयार किया गया है जिसमें सैन्य उपकरण के साथ में कार्यक्रम भी जो है वो भी होंगे, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा इसमें अपना रुचि को जागरूक कर सके। और इसी बीच देखा जाए तो दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए वॉन डेर का संकेत मिल चुका है। अब उन्होंने 26 तारीख को जब भारत में आएगी यहाँ पे, उसके बाद वे 27 जनवरी को भारत में यूरोपीय संघ के साथ मिल करके और हस्ताक्षर करने के लिए भी वो तैयार हो चुकी है। इसमें यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो जो है वो भी मौजूद रहे। यूरोपीय और भारत के संग जो समझौता होने वाली थी उसे तात्कालिक जो है बढ़ाया गया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो बार बार ये भारत को कह रहा है कि वो वहाँ से जितनी भी वस्तुएं हैं जिसे आयात की जाती है उन पर भारी शुल्क जो है वो लगा देगा। साथ में वो यहाँ पे यूरोप से भी जो वस्तु आती थी उस पर भी भारी शुल्क लगाने की धमकी दे रहा है, जिसकी वजह से भारत जो है यूरोपीय संघ के साथ में ये समझौता को जितना जल्द हो सके वो करना चाह रहा है। इस समझौते से हमारे भारत को भी बहुत सारी जो है चीज़ों का सुविधा मिलेगा। यहाँ पे भारत में उनकी जो भी प्रभाव उसे देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर वस्त्र जो है, परिधान, जूते, चमड़े, रत्न, आभूषण, इन सारे क्षेत्रों में जो है राहत मिलेगी लोगों को। टैरिफ जो वो 2 से 12% तक का जो है वो घट सकता है। साथ में यहाँ पे बेहतर बाज़ार की सुविधाएं जो है ये भी उपलब्ध हो जाएगी। इस समझौता से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत सारा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि भारत में जो फार्मास्यूटिकल्स, रसायन इंजीनियरिंग सामान जो है उसका ज़्यादा निर्माण होने लगेगा। विद्युत उपकरण जो है उसकी भूमिका भी बढ़ जाएगी। टैरिफ में छूट मिलेगा और साथ ही औद्योगिकरण तक पहुँच जो है वो आसान हो जाएगा। आवागमन देखा जाए तो वो भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी जैसा जो सेवा है उसमें भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। यूरोपीय संघ के लिए भी ये समझौता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर देखा जाए तो तेज़ी से बढ़ते बाज़ार का लाभ उसे मिल जाएगा। चीनी पर उसका जो निर्यात है उस पर जो उसकी निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। ऑटोमोबाइल, वाइन, दवाइयाँ, मशीन उपकरण, इन सारी चीज़ों में उसकी जो निर्यात है वो भी ज़्यादा बढ़ पाएगी। उसमें टैरिफ जो है वो कम हो सकता है। भारत में यूरोपीय निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। लगभग 117 अरब अमेरिकी डॉलर जो है उसका इतना ज़्यादा निवेश जो है उनका बढ़ सकता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो समझौता है ये लगभग पहले भी हो चुका था, जैसे कि 2007 में बातचीत जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे फिर बंद हो गई थी। फिर 2013 में भी बातचीत हुई थी, लेकिन टैरिफ की वजह से और कुछ श्रम मानक के कारण फिर बातचीत जो है वो रुक गई थी। फिर 2022 में बात हुई, तो जिसके कारण फिर ये जो है आज तक प्रगति में है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे कि यदि ये प्रस्ताव जो है वो अगर हो जाता है, अगर भारत और यूरोपीय संघ के बीच में समझौता हो जाता है तो उससे उन दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा जो है सुविधा मिल सकती है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में इस समझौते से वैश्विक श्रृंखला में भारत की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सकता है। समझौता सुनिश्चित होने पर जो बाज़ार है उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल सकता है। बाज़ार में उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों की जो आकर्षण है वो भी बढ़ सकती है। विनिर्माण के रूप में देखा जाए तो वो भी बहुत ही आगे बढ़ सकता है। सेवा केंद्र में भी लोगों की जो है भूमिका जो है वो बढ़ सकती है। साथ में भारत जो है इसमें अपनी स्थिति को पूरी तरह से मजबूत कर सकता है। इसलिए ये समझौता जो है वो भारत के लिए लगभग एक अच्छा ऑफ़र है, जिसमें भारत अपने आप को अन्य देशों के साथ में खड़ा कर सकता है। अपनी जितनी भी
अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत करने का प्रयास कर सकता है।